Brought to you by iTilt. जीवन में कुछ भी तय नहीं है, इस बात को याद रखिए। तय ये नहीं है कि आपकी फोन की फुल चार्ज्ड बैटरी कब 10% पर पहुंच जाए। तय ये भी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो कभी हरा हो भी पाएगा या नहीं। तय ये भी नहीं है कि ट्रंप वाली क्रिप्टो करेंसी हिट होगी या फ्लॉप। तय ये भी नहीं है कि छोटा खली कब सोशल लिस्ट से गायब हो जाए। और तय ये भी नहीं कि कब यहाँ एड्स चल जाए। मदद करेंगे तो जिंदगी भर याद रखूंगा, नहीं करेंगे तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। पाताल लोक का ये डायलॉग पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी इस सीरीज की खूब बात चल रही है। 2020 में पाताल लोक का पहला सीजन आया था, तब इस सीरीज की खूब तारीफ हुई थी। अब 2025 में इस सीरीज का दूसरा सीजन आया है। पाताल लोक के दूसरे सीजन को भी जनता खूब पसंद कर रही है, खासकर जयदीप अहलावत को। लिखा गया, इस सीजन में भी हाथीराम चौधरी पूरी रौ में लग रहे हैं। ये आदमी लगता ही नहीं कि पुलिस वाले की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये सच में कई सालों से पुलिस में ही है। बधाई हो इंडस्ट्री को, तगड़ा एक्टर मिल गया है। सीरीज के रिव्यू में लिखा गया, अभी पाताल लोक पूरी देखी, सीजन 2 बहुत अच्छा है। हिंदी या इंग्लिश और अपर लोअर क्लास को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देश में कोरोना और बेरोजगारी भी दिखाई गई है और साथ ही दिखाया गया है लोग लेबर करने के लिए कहां कहां जाते हैं। कहा गया कि पाताल लोक में हाथीराम यानी जयदीप अहलावत से बेहतर कोई कास्टिंग नहीं हो सकती। कोई किरदार में इतनी गहराई से कैसे ढल सकता है। दावे किए गए, पाताल लोक शायद आज तक की सबसे बेहतरीन भारतीय OTT सीरीज है। सीजन 2 कहानी, अभिनय, निर्देशन, संवाद और बैकग्राउंड स्कोर के मामले में एक मास्टर क्लास था। जयदीप अहलावत अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए हर अवार्ड के हकदार हैं। इसके अलावा कई ऐसे पोस्ट भी थे जहां जयदीप अहलावत की तुलना इरफान खान से भी की गई। कई ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी को खुद जयदीप अहलावत ने भी रीशेयर किया। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है कि यार ईमानदारी से बताऊं तो जयदीप अहलावत बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़े अभिनेता हैं, जैसे इरफान खान हाल के दिनों में मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता। एक यूजर ने लिखा कि जयदीप अहलावत, अगर इरफान आपको स्वर्ग से देख रहे होंगे तो वो कहेंगे उनकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। एक और ट्वीट में लिखा गया, ऐसा लग रहा है जैसे इरफान खान की आत्मा जयदीप अहलावत में पुनर्जन्म ले रही है। एक यूजर ने सवाल उठाया कि क्या जयदीप अहलावत इरफान साहब वाली जगह में फिट हो सकते हैं। सवाल आपसे भी है कि क्या आपने पाताल लोक देख लिया है? मैंने नहीं देखा है अभी तक, बताओ निपटा लिया जाए इस वीकेंड। दोस्तों के साथ गोवा जाना है यार, ये बात आपने कभी ना कभी बोली होगी या सुनी होगी। कल्पना करिए कि गोवा का प्लान भी बन गया, किसी दोस्त ने बहाना भी नहीं बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया, प्रॉपर्टीज भी देख ली, बुक कर ली, जाने की टिकट भी हो गई, आपने बीच वाले कपड़े 10 थिंग्स टू डू इन गोवा वाली लिस्ट सब तैयार कर ली है। लेकिन आप जैसे ही अपने स्टे वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं, आप पाते हैं आपने जिस विला को बुक किया है वो तो वहां है ही नहीं। थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आपको कोई चूना लगा गया। वैसे अभी जो कथा सुनाई वो कोई काल्पनिक नहीं है, ये असल में हुआ है। गोवा पुलिस के SP नॉर्थ अक्षत कौशल ने मीडिया को बताया कि चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इन ठगों ने प्रॉपर्टी की बुकिंग कर उससे 20,000 रुपए ठग लिए, क्योंकि जब वह विला वाली लोकेशन पर पहुंचा तो विला वहां था ही नहीं। शुरुआती जांच में करीब 500 लोगों के फर्जी विला में बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी की बात सामने आई है। यह भी पता चला है कि हैदराबाद से इस ठगी को अंजाम देने वाले 2022 से ये काम कर रहे हैं। ये लोग इतने चालाक थे कि बुकिंग करने वालों को उनकी बात पर भरोसा हो, इसके लिए महिला टेलीफोन ऑपरेटरों से भी बात करवाते थे। आपको क्या करना है, सिर्फ गोवा ही नहीं कहीं भी जा रहे हो तो ज्यादा सावधान रहना है। होटल वगैरह उन्हीं ऐप्स या वेबसाइट से करना है जो थोड़ी भरोसेमंद है। पहले तो पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। बाकी कहीं जाने की बात चल रही है तो एक ट्रैवल हैक भी दिखाते चलते हैं। अगर आप कहीं जाने के लिए फ्लाइट करते हैं तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है सामान ले जाना। एक तो फ्लाइट वालों का किलो से क्या लेना देना, खैर वो बातें फिर कभी। सामान पैक करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि 1 किलो भी ज्यादा हुआ सामान तो महंगी फ्लाइट और ज्यादा महंगी लगने लगती है। और घर में वजन मापने वाली जो मशीनें होती हैं उन पर सूटकेस को वजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको भी इस परेशानी से बचना है तो ये जुगाड़ अपना सकते हैं।
अब ले चलते हैं आपको कर्नाटका। वहां से एक वीडियो आया, नहीं वीडियो में किसी से कन्नड़ा में बोलने को नहीं कहा जा रहा था। अरे हां, खबर दिखाने से पहले एक दूसरी खबर आपको बताते हैं। हुआ ये कि एक स्पेन के व्यक्ति बेंगलुरु में थे, रात में उनके घर चोर घुसे तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। उधर से जवाब आता है कि कन्नड़ा में बात करो और फोन काट दिया जाता है। घबराए विदेशी ने कुछ नहीं किया और अपने मकान मालिक से सुबह ये सब बताया और फिर जाके पुलिस आई। उनका एक लैपटॉप, एक प्लेटिनम की अंगूठी, हेडफोन, पर्स जिसमें लगभग 10,000 रुपए थे, उनका स्पेनिश आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तथा भारत और उनके अपने देश के डेबिट कार्ड थे। अब वीडियो पर आते हैं। हां, तो हुआ यह कि सड़क पर तेज हॉर्न बजाते बस ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, जहां ड्राइवर्स को हॉर्न की आवाज सुनाई गई। इस वीडियो की तारीफ हुई तो लोगों ने कई और सुझाव भी दिए। कहा गया ऐसा ही एलईडी हाई बीम हेडलाइट इस्तेमाल करने वालों के साथ भी करना चाहिए, तो किसी ने बाइक साइलेंसर वालों के साथ ऐसा करने का सुझाव दिया। एक और यूजर ने कहा कि सड़क बनाने वाले ठेकेदारों, विधायकों और सांसदों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। एक और कमेंट में लिखा गया कि ड्राइवर से इस तरह व्यवहार करने के बजाय ट्रैफिक पुलिस उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना क्यों नहीं लगा सकती, वह दोबारा हॉर्न नहीं बजाएगा। आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक थोड़ी सी उदास कर देने वाली घटना। एक डच महिला भारत आई, ट्रेन में बैठकर उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो बता रही थी कि लड़का उनके बगल में बैठा था और लगातार उनकी तस्वीरें ले रहा था, इसलिए वो भी ऐसा ही करते हुए वीडियो बना रही हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वो थकी हुई थी और ट्रेन में कुछ देर आराम करना चाह रही थी, मगर उनके बगल में बैठा लड़का न सिर्फ लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था बल्कि छिपकर उनकी फोटो भी ले रहा था। आगे उन्होंने बताया कि उनके कहने के बाद भी लड़का नहीं रुका। आगे अपडेट के बारे में लिखा कि सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। आगे यह भी लिखा कि वो धीरे धीरे सीख रही हैं कि ऐसे व्यवहार करने वालों और स्कैम से कैसे बचना है। और आगे लिखती हैं कि उन्हें भारत से बहुत प्यार है और इस अनुभव के बाद भी वो इस सुंदर देश को एक्सप्लोर करेंगी। काश ये वीडियो सब तक पहुंचे और लोगों को समझ में आए कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरन उस पर ना घुसें। बाकी आज के शो में इतना ही। आपके लिए मेरे पास एक और सूचना भी है। द ललन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियां, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। बाकी मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। मिलते हैं कल। टाटा।